आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के आगे के अंश का अध्ययन करेंगे। हमने अब से पहले कवितावली के कुछ अंश को पढ़ा, किस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं, और जब वन में प्रस्थान करते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद सीता व्यथित हो जाती है। उनमें उनके मुखमंडल पर थकान स्पष्ट झलकने लगती है, परंतु वो इस बात को बताती नहीं है। श्री राम समझ जाते हैं और अपने पैरों से कांटे निकालने के बहाने से कुछ समय के लिए वहां रुक जाते हैं। देखिए आगे किस प्रकार ग्राम वधुएं राम, सीता और लक्ष्मण के वन प्रस्थान पर वार्तालाप करती हैं। उनकी भावुकता और सहृदयता का तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, अंकन किया है। इन ग्राम वधुओं की सहानुभूति भावना का सुंदर यहां चित्रांकन हुआ है। किस प्रकार ग्राम वधुएं विचार कर रही है। वो कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा, पवि पावन हूं ते कठोर ही हो है। कि एक सखी या एक ग्राम वधु कह रही है कि मैं सोचती हूं, मैं मानती हूं, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि केके रानी है वो जैसे अज्ञानी है, किसी बात को समझती नहीं है। इसलिए तो उन्होंने ऐसे कोमल, ऐसे कोमल शरीर वाले राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास देने की हठधर्मिता दिखाई। उनकी इस हठधर्मिता को देख करके ऐसा लगता है कि उनका जो हृदय है वो पवि इंद्र के वज्र से भी कठोर है और पाहन से भी कठोर है, पत्थर से भी कठोर है। इसीलिए तो उन्होंने ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए राजा को विवश किया। राजाओं काज अकाज न जान्यो, और राजा ने भी ये नहीं देखा कि कौन सा कार्य हित में है और कौन सा कार्य अहित है। अर्थात उन्होंने ये नहीं समझा, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए, किस कार्य को करने से भलाई होगी और किस कार्य को करने से बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। कहो तिये को जिन कान कियो है। इसलिए तो उन्होंने रानी के कहने पर यह कार्य किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये राम, लक्ष्मण और सीता, कितनी मनोहर, कितनी सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली मूर्ति है। बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो है कि इनके बिछुड़ने पर इनके प्रिय लोग, वे लोग जो मन से, वचन से, हर प्रकार से इनसे प्रेम करते हैं, वो कैसे जी पाए होंगे, उनका जीना किस प्रकार हो रहा होगा। हे सखी आखिर में सके राखबे जोग, ये तो तीनों ही इतने सुंदर हैं कि इनको तो आंखों में बसाने का मन करता है। इनकी मूर्ति इस प्रकार है कि इनको आंखों में बसा करके रखा जाए। इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, जो इतने सुंदर है, सुकोमल है, आंखों में बसाने योग्य हैं। इनके हावभाव में प्रियजनों की क्या दुर्गति हो रही होगी, ये भान भी, ये महसूस भी, ये विचार भी उन्होंने नहीं किया।
इसलिए तो वो कठोर है राजा और रानी, जिन्हें आंखों में बसाने की लालसा मन में है, जो बसाने के योग्य हैं, उनको क्यों वनवास दिया गया है। आगे के सवैया में क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जान भली। एक ग्राम वधु है, सीता जी से राम का परिचय पूछती है कि ये कौन है, क्या लगते हैं। सीता जी भली बाती समझ जाती है कि ये ग्राम वधु है, भूली नहीं है, चतुर है, सयानी है। जानकी भली भांति इस बात को समझ जाती है। उस ग्राम वधु के सुंदर वचनों को सुन करके, जो उसके वचन है अमृत के समान है, पवित्र है, मधुर है, कोमल है, लेकिन उन कोमल और अमृत के समान वचनों में जो उन्होंने पूछना चाहा है, जो जानना चाह रही है, इस बात को जानकी जी समझ जाती है और समझ करके उसी के प्रश्न के अनुकूल ही जवाब देती हैं। तिरछी कर नैनन दे सैन तिने समुझाई कछु मुस्काई चली। अपने नेत्रों को कुछ तिरछा करके सैन इशारा करते हुए, उन्हें इशारों में ही समझाती हुई, मुस्कुराती हुई सीता जी आगे चली जाती है। नैनों को तिरछा करना, इशारों में समझाते हुए मुस्कुरा के चलना, ये भारतीयता का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेकर के इशारों में ही समझा रही है। तुलसी ते अवसर सोए सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर जानकी जी की तथा ग्राम वधुओं की शोभा देखने लायक थी। उनका सौंदर्य अद्भुत था, आकर्षक था, महत्वपूर्ण था, सभी के मन को प्रभावित करने वाला था। किस प्रकार था कि जैसे मानो सूर्योदय के बाद कोई कमल की कली खिल गई है, और इस सौंदर्य का पान करके ऐसा लग रहा था कि मानो लोचन लावली। एक सखी कहती है कि हे सखी, सीता जी के सौंदर्य को देख करके आज हमें ऐसा मालूम होने लगा है कि हमारे आंखें होने का लाभ हमें मिल गया है। इस अद्भुत, मनोहर, आकर्षक सौंदर्य को देख करके हमारी आंखें आप्लावित हो गई हैं, आंखें होने का सुख प्राप्त कर लिया है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी, मनो मंजुल कंज कली। ऐसा लगा कि मानो प्रेम के सरोवर में सूर्योदय होने के बाद सुंदर कमल की कली खिल उठी हो। अनुराग, प्रेम रूपी सरोवर। देखिए, यहां रूपक अलंकार है और इसी पंक्ति में लिखा है बिग सी मनो मंजुल कंज कली, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार, कि प्रेम रूपी सरोवर में सूर्योदय होने के उपरांत मानो सुंदर कमल की कली खिल गई हो। ये कमल की कली सीता जी का मुख, सीता जी की मुस्कुराहट, उनका सौंदर्य का प्रतीक है। और इस सौंदर्य को देखने वाले जो ग्राम वधु हैं, वो इतनी आनंदित हो रही हैं, इतनी प्रसन्न हो रही हैं, उन्हें इतनी सुखानुभूति मिल रही है कि वो मन ही मन सोच रही हैं कि हमारे जो नेत्र हैं, इन नेत्रों का होने का जो सबसे अधिक लाभ है, वो आज हमें मिल गया है। इस सवैया में तुलसीदास जी ने ग्राम वधुओं की भावुकता, हृदयता का मनोहारी चित्रांकन किया है।
ग्राम वधुएं किस प्रकार राम लक्ष्मण और सीता जी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाती हैं और विशेष तौर पर सीता के प्रति उनका जो लगाव है, उनकी जो सहानुभूति है, उसका सुंदर वर्णन यहां हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। वन मार्ग में राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं, रास्ते में ग्राम की वधु उन्हें देखती हैं। देख करके सहज बात है, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में, विशेष तौर पर ग्रामीण संस्कृति में प्राचीन काल में ये परंपरा थी कि किसी भी अनजान व्यक्ति को देख करके उसके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता था, और ऐसा ही उन ग्राम वधुओं के साथ हो रहा था। राम और लक्ष्मण सीता को देख करके उनके मन में जिज्ञासा थी, वो जानना चाह रही थी, और ये जानना चाह रही थी कि तीनों कौन कौन है, और ये जो स्त्री है इसके साथ जो आगे चलने वाले हैं वो कौन है, और ये साथ चलने वाले कौन है। तो जो उनके मन में एक प्रकार की जिज्ञासा थी, एक प्रकार से प्रश्न उठ रहे थे, सीता जी भली भांति जान जाती है और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हीं की शैली में देती हुई, मुस्कुराती हुई, आंखों को तिरछा करके संकेत रूप में देती हुई आगे बढ़ जाती है। वो सौंदर्य बड़ा ही अनुपम था, बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही प्रभावशाली और न्यारा था। उस सौंदर्य को देख करके सभी ग्राम वधुएं प्रभावित हुई और आनंदित हुई, और ऐसा लगा कि मानो हमारे नेत्र होने का सुख आज हमें मिल गया है। और ऐसा लग रहा था मानो इस प्रेम रूपी सरोवर में सूर्योदय के उदय होने के कारण सुंदर कमल की कली खिल गई है। तो हमने आज ये जो दो सवये पढ़े, उनमें एक में तो बताया गया है किस प्रकार ग्राम वधुएं विचार कर रही है कि कितनी कठोर हृदय है, जिन्होंने ऐसे कठोर आदेश की अधर्मिता करते हुए राजा को विवश किया और इन्हें वन में भेज दिया। ये जो तीनों मूर्तियां हैं, कोमल हैं, आंखों में बसाने योग्य हैं, उनको वन में क्यों भेजा? इनके हवाओं में किस प्रकार इनके प्रिय लोग जीवन जी रहे होंगे, और दूसरे में उनकी जिज्ञासाओं का, उनके मन में जो पसंद है उसका जवाब सीता जी देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।